त्रिकोणमिति में कहने के लिए तो त्रिकोणमिति हल करके मान निकालते, लेकिन जो कंपटीशन लेवल पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसको कभी भी आप हल करके मान नहीं निकालेंगे, पूर्व अभ्यास पर ही अगर करें तो बेहतर समय का बचत होता है। और कंपटीशन में ये चीज होता है कि आपको आप तक सीखा था, अभी इंजीनियर है बनना है और उस समय जाकर सोचे कि पुल को ऐसे बनाए तो नहीं, पहले से पूर्व ज्ञान रहेगा उसी पर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति के जो भी सवाल कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं वो ये मान कर पूछे जाते हैं कि आप उसको अभ्यास है, उसके पास आपके पास ज्ञान है, मेमोरी के आधार पर वो सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके बेस पर ये चीज जैसे आप जो भी जैसे आपको दिया जाए कि tan थीटा बराबर 4/3 है और 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ऐसे करके अगर मान पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखना है कि या तो यहाँ से साइन कास का मान करके रख दीजिए या कास से भाग दे देंगे तो टाइम का मान हो जाएगा और वहां से आप मान रख करके मैंने आपका इससे अभ्यास करके तो यहाँ साइन बटे कास टाइम थीटा माइनस 5 और 3 टाइम थीटा प्लस 5 और यहाँ से मान रख करके आप सिंपल करके उस मान को रख सकते हैं। इसलिए इसको पहले इसको बताया कि यही तक सीमित नहीं है। आपका एक चीज याद रखिएगा कि जब भी शंकु और कास थीटा की वैल्यू हमेशा कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी और दोनों एक ही मान के लिए एक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो कास 90 अंश का मान 0 हो जाता है। इसलिए याद रखेंगे कि साइन थीटा प्लस कास थीटा कभी भी आपको 2 के बराबर या 2 से बड़ा नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2, ये कभी भी 2 या 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल मान है। तो इस अगर आपको साइन थीटा प्लस कास थीटा का अधिकतम मान पूछता है तो समझिए कि इसका अधिकतम मान √2 होगा। अगर साइन थीटा प्लस कास थीटा का न्यूनतम मान पूछता है तो √2 का फार्मूला बता दें कि a साइन थीटा प्लस b कास थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो √a² प्लस b² कर देंगे, अधिकतम मान मैक्सिमम मान होगा। और जब न्यूनतम मान निकालनी होगी तो यही मान रहेगा, a² प्लस b² होगा, उसके आगे माइनस कर देंगे तो इतना अंतर होता है। उस आधार पे बता दिए कि साइन थीटा प्लस कास थीटा का अधिकतम मान √2 हो सकता है और न्यूनतम मान -√2 हो सकता है। इससे मतलब इसका मान कभी भी आपको 2 से अधिक संभव नहीं है या 2 के बराबर भी संभव नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है आपका 1 होता है और कास थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। साइन थीटा का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान आपका -1 होगा, लेकिन कब 0 से और 2 पाई के बीच की बात आएगी तब ऐसा -1 होगा। अगर 0 से साइन थीटा की वैल्यू 0 से और पाई के बीच में पूछा जाए तो अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, न्यूनतम मान 0 होगा। और 0 से 2 पाई के बीच पूछा जाए तो अधिकतम मान 1 होगी, न्यूनतम मान -1 होगा साइन थीटा का। कास थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है दोनों का। तो इस चीज को याद रखेंगे, जो टाइन थीटा होता है और काट थीटा होता है उसका अधिकतम मान प्लस अनंत होता है और न्यूनतम मान माइनस अनंत होता है। इसके बाद आपका कोसेक थीटा और सेक थीटा का आपका न्यूनतम मान माइनस अनंत होगा, तो माइनस अनंत से -1 के बीच में होता है। और इसके बाद फिर 1 से अनंत के बीच में होता है, यानी -1 और 1 के बीच में जहां तक कास और सेक की वैल्यू होती है वो मान कभी भी कोसेक और सेक का नहीं होता है। तो कभी भी आपको कंपटीशन में सेक थीटा का मान 4/5 दिया है तो यह असंभव मान है,
ऐसा संभव नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि -1 और 1 में बीच में नहीं हो सकता है। किसकी वैल्यू? सेक और कोसेक की वैल्यू। तो इस तथ्य को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में कंपटीशन में उसी चीज पर। फिर आप ध्यान रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपका कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 2 या 2 से अधिक ज्यादा होगी। उसी आधार पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होगी, दोनों का मान दिया जाए। और tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमेशा इस कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगर इसे से दिया है कास थीटा बराबर x प्लस 1/x, और उस स्थिति में x की वैल्यू वास्तविक मान अगर पूछेगा तो x का कभी वास्तविक मान यहाँ से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि या थीटा का अगर मान पूछता है, थीटा का वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से x का मान निकालेंगे। अगर निकालने का प्रयास करेंगे x का मान, तो आपको कास थीटा आएगा प्लस माइनस अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा -4/2 आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ देखो वास्तविक वैल्यू के लिए वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन कास की वैल्यू कभी भी आपको यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो कास थीटा की वैल्यू आपको कास थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है, जो संभव नहीं है। इसलिए वास्तविक मान यहाँ से प्राप्त नहीं होगा। इस समीकरण से कास थीटा का मान प्राप्त संभव नहीं होता है। तो ऐसे जैसे बताया बेसिक हमें जो समझा रहे थे कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में हल की जाती है। तो एक भुजा आपको 3 होती है, एक 4 होती है, 5 होती है। 3, 4, 5 इसको याद रखें तो जल्दी हल हो जाता है। इसके बाद 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 15, 20, 25, 20, 21, 29, इन मानों को आपको ध्यान रखना है। ये मान एक बेसिक ज्ञान बताया, लेकिन जो आपको विषय लगे तो ये निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो मान निकालने में आपको समय लगेगा, पूरी समय 2 घंटे का समय लग जाएगा, उन मानों की तरफ ध्यान कर रहे हैं। अगर एक मान a देता है, दूसरा मान b होगा, तो तीसरा मान आपको a स्क्वायर प्लस b हो जाएगा। इसी पर आपको अगर देता है कि साइन थीटा का मान a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा का मान a/b हो जाएगा। तो ऐसे करके मान निकाल देंगे। लेकिन अगर इसे सब करके पूछ देता है कि cos थीटा का मान a/b होगा, cos थीटा की वैल्यू पूछ दिया है, तो उस स्थिति में आपको sin थीटा का मान क्या होगा? तब आपका कठिन मान हो गया। इसके मतलब क्या है? ये आपका ये आधार का मान है और ये कर्ण का मान है, और आपको लंब का मान निकालनी होगी, तो √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करना होगा बटा b, तो साइन थीटा का ऐसा मान निकलेगा। तो ये अभ्यास है, यानी इस रिलेशन में यहाँ ध्यान रखिएगा जो चीज यहाँ बताने थे कि एक वैल्यू a होगी, एक b होगी, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार एक वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 होता है तो एक स्क्वायर माइनस 1 होता है, और एक वैल्यू आपको 2x हो जाती है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है तो एक x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ 4x हो जाएगा। ऐसे करके इस चीज को याद करने की स्थिति में है। इसी प्रकार आपको x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक वैल्यू आपको 2x हो जाएगी। x स्क्वायर प्लस 1 होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो एक वैल्यू आपको ये 2xy हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो इन टर्मों को याद करना। इस पर और भी हो सकता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ 4xy होगा। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन चीज को निकालने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा कि इस तरह से आपको तुरंत ये होगा। अगर आप जैसे मान भाई x हो, x आप जानते हैं कि है इसी पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है,
तो अक्सर सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान ग्रेटर देन 1 होगा, आपको देता है। याद रखना हो कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान लेस देन 1 होगा। उसी प्रकार ये भी देता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 2 माइनस √3 होगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान 2 प्लस √3 बताएंगे कॉन्जुगेट मान। तो ऐसे करके इस पर भी अभ्यास, यानी बड़ा होगा तो छोटा मान होता है। उसी प्रकार ये चीज उस पर भी लागू होता है आपका कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो जो फार्मूला इस पर लागू हो रहा है इस पर भी लागू हो जाता है। या ये चीज भी है आपका कि √1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा 4 मान होता है। तो अगर साइन का मान ऊपर है तो इसकी वैल्यू आपका हो जाती है सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, और ऊपर अगर प्लस होगा साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगी। तो ये वैल्यू सेक थीटा माइनस tan थीटा होती है। अगर 1 प्लस कास थीटा नीचे 1 माइनस कास थीटा है तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है कोसेक थीटा प्लस काट थीटा की होती है। ऊपर 1 माइनस कास थीटा है, 1 प्लस कास थीटा है, तो इसकी वैल्यू आपकी कोसेक थीटा माइनस काट थीटा हो जाती है। तो ये चीज अभ्यास रखेंगे कि तुरंत ऑन द स्पॉट आप मान इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो 2-3 अभ्यासों में हम इसको बताने का प्रयास करेंगे कैसे आप त्रिकोणमिति को अभ्यास